हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर के आया हूं आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो, और यहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि मार्केट का प्रिडिक्शन आप किस तरीके से कर सकते हैं ऑप्शन चेन को देख करके। और दोस्तों, आज एक बहुत अच्छा डेटा बना है, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूं और आपको मैं समझाता हूं कि ये डेटा कैसे काम करेगा और मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है अगले दिन में। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले आप दोस्तों ये समझ लीजिए कि ये जो डेटा बना है ये किस डेट में बना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, स्क्रीन पर अगर आप देखें तो आज की जो डेट है दोस्तों वो है 24 अगस्त, और अभी 20 बजकर 41 मिनट हो चुके हैं, यानी कि शाम का समय है। और 8 बजकर 41 मिनट हो चुके हैं और ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर समझते हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है निफ्टी की ऑप्शन चेन, जो कि आपको एनएससी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं ये है एनएससी की वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको दिख रही है। अब होता क्या है दोस्तों, ऑप्शन चेन एक बहुत बड़ी चीज होती है जहां पर पता चलता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है, यानी कि कहां पर कितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन हैं, क्लोज हैं, क्या कंडीशन है, हर चीज के बारे में पता चलता है दोस्तों ऑप्शन चेन से। तो चलिए दोस्तों, मैं समझा देता हूं आपको। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, ये जो ऑप्शन चेन है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये है निफ्टी की ऑप्शन चेन। ठीक है, निफ्टी 50 की। अब यहाँ पे निफ्टी 50 क्लोज कहां पर हुई है, क्योंकि मार्केट अभी क्लोज है। तो निफ्टी 50 की जो क्लोजिंग है वो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, 24,219 रुपए पर, सॉरी, 24,219 पर क्लोज हुई है। ठीक हो गया। अब बात समझने की यह है कि मार्केट कल को पॉजिटिव साइड जाएगी या निगेटिव साइड जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों, ये जो आप ऑप्शन चेन देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑप्शन चेन कैसे कैसे काम करती है। आप मेरी पुरानी वीडियो जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं सीधे समझाना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया 24,219 रुपए पर क्लोज हुई, सॉरी 24,219 पर क्लोज हुई है। तो यहाँ पर लगभग ये एट द मनी इसका आ गया 24,200 के आसपास। ठीक है, हालांकि 24,200 और यहाँ पर 24,250, क्योंकि यहाँ पे 50 का डिफरेंस रहता है स्ट्राइक प्राइस में, या सॉरी इसको स्पॉट प्राइस बोलते हैं। तो ये जो स्पॉट प्राइस है, इसी को आप मान लीजिए 24,200 के आसपास मार्केट क्लोज हुई है। ठीक हो गया। अब मेन चीज क्या है, यहाँ पे जो डेटा काम करता है वो काम करता है दोस्तों ओ आई, यानी कि ओपन इंटरेस्ट, और दूसरा होता है चेंज इन ओ आई, यानी कि कितना डेटा चेंज हुआ है, वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर समझने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो ओ आई डेटा है, ये जो ओ आई आप डेटा देख रहे हैं, ठीक है, ये आपको दिखाता है कुछ आंकड़े, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, उसके बगल में आप देखेंगे चेंज इन ओ आई है। ठीक है, ये है चेंज इन ओ आई। चेंज इन ओ आई में अगर आप नोट करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहां पे आपको कुछ डेटा ऐसा दिख रहा है जो कि निगेटिव में है। यहां पर निगेटिव है। ठीक है, यहां पर भी निगेटिव है, यहां पर भी निगेटिव है, और ये इन द मनी है दोस्तों। ये जो आप क्रीम कलर देख रहे हैं इधर की साइड, ये पुट साइड का इन द मनी है, और ऊपर है आउट ऑफ द मनी, जो कि मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, और जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार पुरानी वीडियो जरूर देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन चेन के बारे में वहां पर मैंने सब कुछ समझा रखा है। अब यहां पर देखेंगे तो ये है हमारे पास कॉल का डेटा, यानी कि कॉल राइटर का। एक बात मैं और बता दूं आपको, ये जो डेटा होता है ये होता है केवल राइटर्स के लिए, यानी कि कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के लिए, यानी कि जो लोग इसको बेच रहे हैं। मार्केट में आपने सुना होगा कि बायर होते हैं और सेलर होते हैं। तो ये जो डेटा है दोस्तों, ये है टोटल सेलर का डेटा। लेकिन हमें सेलर के डेटा से बायर का डेटा निकाल लेना है। कैसे निकालना है, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे सारा डेटा निगेटिव में है, इन द मनी में। तो ये जो डेटा दिख रहा है दोस्तों, इसका जो मतलब है वो ये है कि यहां से ये लोग छोड़ छोड़ के भागे। सिंपल सा मेथड है कि जो ओ आई होता है दोस्तों, वो होता है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। समझ रहे हैं? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब है कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो ओपन में हैं और कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं जो छोड़ के भागे। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट के नंबर्स लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सारे जो ओ आई है ये होता है कॉन्ट्रैक्ट्स के नंबर। ठीक हो गया, कि कितने लोगों ने अभी पोजीशन बना रखी है, कितने लोग अभी मार्केट में बैठे हैं, कितने लोग यहां से निकल गए, वो दिखाता है दोस्तों चेंज इन ओ आई, यानी कि कितने लोग यहां से निकले हैं वो है चेंज इन ओ आई। अब यहां पर निकले हैं कि और ऐड हो गए। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, जो डेटा नेगेटिव में आपको दिख रहा है यहां पर, ये है सब भागने वाले लोग। ये वो लोग हैं जो छोड़ छोड़ के भागे। ये कौन लोग हैं ये भी मैं बता दूं।
ये वो लोग हैं जो कि पुट को राइट कर रहे थे, यानी कि पुट को बेच रहे थे। इनका अनुमान था कि पुट जो है नीचे की तरफ जाएगी, मतलब जो पुट के प्रीमियम है वो डाउन जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, उल्टा हो गया, पुट के प्रीमियम बढ़ गए। अब बढ़ गए तो इनको छोड़ना पड़ा, इनके एसएल हिट हो गए। तो ये डेटा है दोस्तों इनके एसएल का। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये लोग छोड़ छोड़ के भागे हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके अपोजिट साइड में। उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव डाटा कितना है। थोड़ा पॉजिटिव का भी देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। तो यहाँ देखोगे तो पॉजिटिव में यहाँ पर देखिए एक ये है, एक ये है और एक ये है। 3 स्ट्राइक प्राइस ऐसी जगह पे हैं, यानी कि 24,150, 24,100 और 24,050 का जो ओआई है, चेंज इन ओआई, वो है पॉजिटिव। और बहुत बड़ी संख्या नहीं है दोस्तों, ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव में है, लेकिन बाकी सारा निगेटिव में है। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब ये है, मैं सिंपल समझाऊं आपको, कि ये जो लोग छोड़ के भागे हैं, जो कॉल पुट को राइट कर रहे थे, यानी कि पुट को बेच रहे थे, अब ये लोग बेचना चाह रहे थे। इसका मतलब ये चाहते थे कि पुट जो है नीचे चली जाए, मार्केट कॉल की तरफ चला जाए, मतलब मार्केट ऊपर निकल जाए। ठीक है, ये लोग ये चाह रहे थे, लेकिन मार्केट क्या हुआ, उल्टा हो गया, मार्केट नीचे चला गया, नीचे चला गया और इनके एसएल हिट हो गए। जबकि ये चाहते थे कि मार्केट ऊपर चला जाए, तो इनके साथ तो धोखा हो गया। तो यहां पर ये लोग छोड़ छोड़ के भागे। और जब ये छोड़ के भागते ना, तो होता यह है कि जब ये छोड़ के भागेंगे तो इधर का डेटा कमजोर पड़ जाता है। समझ गए। अब जब ये डेटा कमजोर पड़ेगा तो मार्केट किधर जाएगी, मार्केट जाएगी नीचे, यानी कि निफ्टी जाएगी डाउन साइड की तरफ। ये चीज हमको यहां पे पता चल रही है। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। चलिए अब इधर की साइड आ जाइए दोस्तों, कॉल साइड की तरफ। अब हम बात करते हैं इधर की साइड। इधर की साइड में क्या दिख रहा है आपको, चलिए मैं थोड़ा समझाता हूं, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं आप। हाँ यहां, चलिए अब यहां पर देखेंगे। तो यहां पर देखिए, जैसे कि मैंने बताया था, हमें फोकस करना है चेंज इन ओआई पर। ये चेंज इन ओआई है हमारे पास, ठीक हो गया। अब चेंज इन ओआई कॉल साइड की तरफ देखेंगे तो दोस्तों यहां पर देखेंगे एट द मनी के आसपास, तो आपको सारी संख्याएं प्लस में दिखाई दे रही है। यहां देखिए, ये देखिए, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, हर चीज इसमें यहां तक प्लस है, उसके ऊपर थोड़ा माइनस है, वो भी 2 स्ट्राइक प्राइस बस। उसके बाद मैक्सिमम क्या दिख रहा है आपको, मैक्सिमम दिख रहा है पॉजिटिव साइड। ये देखिए, ये सब पॉजिटिव है जो डेटा है यहां से। इसमें क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स की संख्या बढ़ी है, यानी कि यहाँ पर लोग ज्यादा हैं, इंक्रीज हुए। ये जो डेटा है ये इंक्रीज होने का है, क्योंकि इधर माइनस नहीं है, ये और ऐड हुए हैं, और पावरफुल हो गए ये लोग। ये वो लोग हैं जो कॉल को बेच रहे हैं, यानी कि कॉल को बेचेंगे तो इनका मतलब क्या है, कॉल नीचे जाएगी। ध्यान से समझना, कॉल नीचे जानी चाहिए इनके हिसाब से। कॉल कब जाएगी नीचे, जब मार्केट नीचे जाएगी, और ऑलरेडी मार्केट नीचे गई है, तभी तो पुट वालों के एसएल गए हैं यहां पर। यानी कि पुट राइटर्स की बात कर रहा हूं मैं, बायर्स की बात नहीं कर रहा, पुट राइटर्स की बात कर रहा हूं। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इधर संख्या बढ़ चुकी है। इधर बढ़ने का मतलब है दोस्तों मार्केट डाउन साइड में जाएगी। ये केवल प्रिडिक्शन है जो ऑप्शन चेन बता रही है करंट डेट में, यानी कि आज 24 अगस्त है 2026, और मैं ये वीडियो शाम को रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है, स्क्रीन पर टाइम आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, करंट टाइम चल रहा है यहाँ पर कॉर्नर पर देखेंगे तो, और यहाँ पर ऊपर भी चल रहा है दोस्तों, यहाँ पर डेट एंड टाइम आपके सामने, हर चीज आपके सामने इधर दिख रही है। ठीक हो गया। चलिए, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इधर की जो मार्केट की जो कंडीशन है वो जाएगी डाउन साइड। ये मुझे ऑप्शन चेन देख के पता चल रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी। फिलहाल मार्केट की कंडीशन अभी करंट में, इस डेट में 24 अगस्त में डाउन साइड की तरफ दिख रही है, और 25 अगस्त को दोस्तों इसकी है एक्सपायरी। 25 अगस्त मतलब मंथली एक्सपायरी है अगस्त मंथ की, और इसमें हर चीज की एक्सपायरी होगी। जैसे कि आप जानते हैं, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, निफ्टी की एक्सपायरी है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। ठीक है, और जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव्स के जो ऑप्शंस हैं उनकी भी एक्सपायरी है, यानी कि ओवरऑल टोटल इसमें एक्सपायरी है। ठीक हो गया।
चलिए, तो दोस्तों अब बात करते हैं कि मंथ की जो एक्सपायरी है, क्या ये डेटा उसमें काम करेगा। सवाल ये उठता है कि क्या ये डेटा उसमें काम करेगा या नहीं करेगा। तो दोस्तों ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ये आप ध्यान से समझ लीजिए। नेक्स्ट टाइम जब भी कभी आपको इस तरीके का डेटा नजर आए, तो उसमें आप प्लान कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। तो जब भी कभी ऐसा आपको डेटा दिखाई दे, तो एक बार प्लान करके जरूर देखना और ऑब्जर्व जरूर करना कि क्या ऐसा हुआ। अब देखिए, कल है एक्सपायरी, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो डेटा बता रहा है वो ये बता रहा है कि मार्केट अभी 24,219 पर क्लोज हुआ है। या तो ये गैप डाउन ओपन हो जाएगा, या फिर जहां भी ओपन होगा वहां से नीचे की साइड चल देगा। और रही बात एक्सपायरी के टाइम की, यानी कि जैसे कि 2 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद, तो दोस्तों 2 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद कुछ भी हो सकता है, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। ये ऑप्शन चेन फेल भी हो सकती है। दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई बार न्यूज के बेस पर पूरा सिस्टम पलट जाता है। और दोस्तों एक चीज और ध्यान से समझने वाली है कि जब मार्केट में सपोज गैप डाउन हो गया, बड़ा गैप डाउन हो गया सडनली, तो क्या होगा। जितने भी उसमें बायर हैं या सेलर हैं, अब जैसे बायर की प्रोस्पेक्टिव से बात की जाए, तो अगर गैप डाउन हो गया तो जो बाय करे थे कॉल, वो तो खत्म हो जाएंगे। जिन्होंने पुट बाय करी थी उनको बेनिफिट हो जाएगा। अब यही इसका रिवर्स चले जाते हैं। रिवर्स जाने का मतलब है कि जैसे कि मान लो जिन लोगों ने कॉल को राइट किया है, यानी कि कॉल को बेचा है, उनको तो फायदा हो जाएगा। जिन्होंने पुट बेचा होगा उनकी लंका लग जाएगी। तो दोस्तों बायर और सेलर को पहले आप ध्यान से समझ लीजिए कि किसमें क्या होता है। ठीक है, ये चीज आपको कंफर्म होनी चाहिए। अगर ये चीज आप समझ गए, तब आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं हमेशा वीडियो नहीं बनाता, लेकिन कभी कभी बनाता हूं। ये इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ऐसा डेटा इस समय बना है, हमेशा नहीं बनता है ऐसा। आपको यहाँ प्लस माइनस आज ही दिखाई दे रहे हैं, और ये मंथ में 1-2 बार ही होता है, अदरवाइज नहीं होता। फाइट दोनों तरफ से होती है, लेकिन यहाँ फाइट एक ही तरफ से है। मार्केट को दबाया जा रहा है। यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन चेन में कि मार्केट को दबाया जा रहा है। इसका मतलब मार्केट नीचे जानी चाहिए। तो मेरा जो आइडिया है, मुझे लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी। ये चीज हम कब ऑब्जर्व करेंगे, ये दोस्तों हम 25 अगस्त को ऑब्जर्व करेंगे, क्या मार्केट नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है। फिलहाल अभी कोई न्यूज नहीं है, सब सेंटिमेंट नॉर्मल है, तो हो सकता है मार्केट नीचे की साइड ही जाए। तो दोस्तों ये चीज आप ऑब्जर्व करना। अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों फ्यूचर में जब भी कभी ऐसा आपको डेटा मिलेगा, आप इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। मैंने ये डेटा पहले ही देख लिया है, यानी कि मैंने देख तो लिया था मार्केट के रनिंग टाइम पर ही, लेकिन मैंने कुछ होल्ड नहीं किया। ठीक है, जस्ट मैं लर्निंग पर्पज से आपको बता रहा हूं कि इस तरीके से अगर डेटा बनता है तो एक बार ट्राई जरूर करना। और दोस्तों अगर वीडियो में कुछ भी आपको समझ में आया है, तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। और अगर कुछ समझ में नहीं आया है तब भी जरूर करना, ताकि मैं आगे फ्यूचर में और अच्छी वीडियो बनाकर आपके लिए तैयार रहूं। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में बस मैं इतना ही समझाना चाहता हूं कि 25 अगस्त को मार्केट डाउन जानी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा दोस्तों, ये मैं नहीं बोल रहा, ये ऑप्शन चेन बोल रही है। ऑप्शन चेन कहती है कि मार्केट को डाउन जाना चाहिए। तो दोस्तों मिलेंगे अब हम 25 तारीख को और देखेंगे आखिर क्या होता है। तो फिलहाल दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और एक कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का जो लिंक है वो सबसे पहले आपको मिल जाए और नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।